हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 25 मई 2022 को जो SSC CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो तीनों शिफ्ट में जो जीएस के जो जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से मुझे 40 क्वेश्चन मिल चुके हैं। और आज हम लोग उसका उन्हीं क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहला भारतीय जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो देखिए, ये पहला भारतीय जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था, ये पंडित रविशंकर जो सितार वादक है, उन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी प्रवक्तव्य पढ़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। तो देखिए, 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय हम लोग को जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उनको स्वीकृति मिली थी। और ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी के द्वारा। वेटिंग फॉर अ वीज़ा पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, वेटिंग फॉर अ वीज़ा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। देखिए, झावेरी बहनों का जो संबंध है ना, ये मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए, सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच है। देखिए, माधवी को अजय त्यागी की जगह नियुक्त किया गया है। सेबी का जो माधवीपुरी बुच से पहले कौन थे, तो अजय त्यागी थे इनके अध्यक्ष। इसके बाद माधवीपुरी को बनाया गया है। देखिए, भारतीय जो सेबी है, इनका फुल फॉर्म क्या है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का स्थापना कब हुआ था। तो देखिए, इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर 12 अप्रैल 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई और भारतीय संसद द्वारा पारित सेबी अधिनियम 1992 के साथ 30 जनवरी 1992 में इसे वैधानिक अधिकार दिया गया था। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोक लेखा समिति या फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है वो सिर्फ 1 वर्ष का होता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। लोक सेवा समिति, प्रकलन समिति, देखिए लोक सेवा समिति जो कि प्रकलन समिति या फिर एस्टीमेट्स कमेटी की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 को लोकसभा के द्वारा और 7 को राज्यसभा के द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है। देखिए, ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, पानी और क्लोरोफिल, ये इन सब का जरूरत पड़ता है। अब ऑप्शन में जो नहीं होगा इनमें से, वही उसका आंसर होगा। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन देश करेगा। तो देखिए, इटली करेगा। क्षय रोग या फिर ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी का मानव शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है। देखिए, टीबी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा। किन 2 नदियों के संगम को गंगा कहा जाता है। देखिए, अलकनंदा और भागीरथी, ये 2 नदियां जब आके प्रयागराज में मिलते हैं और वहां से जो निकलती है नदी, उसे ही गंगा कहा जाता है। तो ये अलकनंदा और भागीरथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मून वॉक
किनकी आत्मकथा है? तो देखिए मून वॉक माइकल जैक्सन की आत्मकथा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा या फिर कार्य करता है? ये किस अनुच्छेद में बताया गया? तो ये अनुच्छेद 129 में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उनके पास ऐसी न्यायालय की सभी शक्तियां होगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी शामिल है। हेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए हेडर जो है ना ये फुटबॉल से संबंधित है। आवर्त सारणी में कोबाल्ट, ये आवर्त सारणी में कोबाल्ट किस समूह में आता है? तो देखिए आवर्त सारणी में कोबाल्ट जो है ना ये समूह आवर्त सारणी यानी कि पीरियडिक टेबल, समूह यानी कि ग्रुप। तो पीरियडिक टेबल में कोबाल्ट किस ग्रुप में आता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए समूह 9 में आता है या फिर ग्रुप 9 में आता है, पीरियड 4 में आता है, एटॉमिक नंबर इसका 27 है और मास नंबर इसका कितना 58.9 है, या फिर हम अप्रॉक्स इसको 59 कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 कितने लोगों को मिला था? देखिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ना खेल रत्न पुरस्कार ये 12 लोगों को मिला है। साथ ही 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, 10 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है और 5 को ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। 1970 रेनी गांव उत्तराखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो देखिए यहाँ पे चिपको आंदोलन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के अगुवाई में ये किया गया था। साथ ही कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गोरा देवी के नेतृत्व में ये हुआ था। चिपको आंदोलन एक्चुअली में था क्या? देखिए उत्तराखंड में काफ़ी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे थे उस समय, और इसी कारण से जब भी कोई पेड़ काटने के लिए आता था तो जो भी ये जो चिपको आंदोलन के सदस्य थे वो पेड़ से चिपक जाते थे और कहते थे कि पहले आप हमें काटो फिर पेड़ को काटना। तो ये एक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था और जिसका अगुवाई कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। कल्बे सादिक को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए ये 2021 में कल्बे सादिक को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? तो देखिए ये भारत नाट्यम से इनका संबंध है। मैं नास्तिक क्यों हूँ? वाई एम आई ए एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भगत सिंह इनके लेखक हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कहा गया कि एक दिन में कितने गाने गाने का रिकॉर्ड किसके पास है? एक दिन में सबसे ज़्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसके नाम है? तो देखिए ये कुमार सानू के नाम है, जो कि 1993 में एक दिन में कुल 28 गाने गाकर एक रिकॉर्ड बना दिया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कुमार सानू के नाम में। निम्न में से कौन सी जंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश में पाए जाते हैं? तो देखिए शांत पर्णपाती जंगल है। गुरु अम्बू सिंह डैश से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ना ये लड़ा गया था 1746 से 1748 ईस्वी में। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जो 1740 से ही प्रारंभ था। देखिए 1740 से ही ये इंडिया के बाहर में लड़ा जा रहा था, जो अंग्रेज सेना थे और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा जा रहा था।
क्योंकि यूरोप और फ्रांस दोनों यूरोप और फ्रांस ब्रिटेन एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे, अतः भारत में भी, क्योंकि यूरोप जो फ्रांस और ब्रिटेन भारत में भी अपना अपना फैक्ट्री लगा चुके थे, और इस कारण से जो यूरोप और फ्रांस का जो युद्ध था, जो बाहर में युद्ध था, वो इंडिया में भी इसका असर देखने लगा। और 1746 से 1748 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के जो बीच में युद्ध हुआ था ना, ये कर्नाटक युद्ध, ये लड़ा गया था 1746 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया था। क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन आवर्त सारणी के किस समूह में आते हैं? देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन ये आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में आते हैं, और जिसे हेलोजन ग्रुप भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष की नहीं है? देखिए, पूछा गया था कि 4 ऑप्शन था और उनमें से 4 बुक दिया गया था, और ये पूछा गया था कि अमिताभ घोष के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी। तो देखिए, ए सूटेबल बॉय जो ऑप्शन में था, ये सूटेबल बॉय, ये अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया बुक है। 2023 विश्व कप जो मेंस कैटेगरी में ओडीआई वनडे इंटरनेशनल का होस्ट कंट्री पूछा गया था, तो ये होस्ट कंट्री अभी जो 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडिया में होगा। कौन सा एक संघ कार्यकारिणी या फिर मेंबर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव का सदस्य नहीं है? तो ये जो ऑप्शन में दिया गया था, ये लोकसभा का अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध भारतीय गायक पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, भीमसेन जोशी का संबंध है कर्नाटक राज्य से। दाब का एसआई मात्रक पूछा गया था, ये पास्कल होता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये पीवी सिंधु है पहले भारतीय खिलाड़ी। CHCl3 निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये क्लोरोफॉर्म का है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किरण देसाई। तामिलिसाई सौंदर्य राजन से क्वेश्चन आया था, और बच्चों के द्वारा बताया गया था कि ये राज्यपाल के, कुछ बच्चों ने बताया कि किस राज्य का राज्यपाल है, और कुछ बच्चों के द्वारा बताया गया था कि ये किस यूटी का लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है। तो देखिए, अगर ये राज्य का राज्यपाल पूछा गया था तो ये तेलंगाना राज्य का जो ये थी, मतलब अभी जो प्रेजेंट में है, ये गवर्नर है तेलंगाना राज्य की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ये पुडुचेरी की है। तो आप लोग का जो भी करेक्ट क्वेश्चन इसका आया था वो आप लोग देख लीजिएगा, इसका क्या आंसर होगा। आई एम नॉट ए मसीहा सोनू सूद द्वारा लिखी पुस्तक है। इस पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो देखिए, ये है मीना के अय्यर, इस पुस्तक के सह लेखिका है। 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में भारत की ओर से इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जी किशन रेड्डी ने की थी। बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये फिरदौसी कादरी। गाइज, तो ये आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन जो 25 मई को 40 क्वेश्चन जो पूछा गया था, तीनों शिफ्ट में 75 क्वेश्चन होता है, तो मुझे 40 क्वेश्चन ही मिला है जीएस का। तो ये 40 क्वेश्चन अभी हम आप लोग के साथ शेयर किए हैं। गाइज, वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।